Bharatiya Janata Party has released its second list of 72 candidates for the upcoming Lok Sabha polls. The list includes names of 11 union ministers, including Anurag Thakur, Prahlad Joshi, Piyush Goyal and Nitin Gadkari. Anurag Thakur has been fielded from Himachal Pradesh's Hamirpur seat once again. Nitin Gadkari has been pitted from Nagpur once again. On the other hand, Prahlad Joshi will contest from Dharwad and Piyush Goyal from Mumbai North. Additionally, other bigwigs such as Karnataka BJP leader Tejasvi Surya has been nominated from Bengaluru South, and former state CM Basavaraj Bommai will fight from the Haveri seat. Furthermore, former Haryana CM Manohar Lal Khattar, who resigned from his post recently, has been pitted from the Karnal seat. Mehendi Garg is joining us for more details on this story. Mehendi, the BJP releasing its second list of candidates. Who are the individuals who stand out in this list and which tickets have been cut in the second list? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहली लिस्ट आई और 195 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद सेकंड लिस्ट का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था और अब सेकंड लिस्ट में 72 कैंडिडेट्स का नाम सामने आ गया है, जिसमें बहुत से बड़े नेताओं की टिकट काट दी गई है और उन्हें अब चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी इस वक्त 2024 के चुनावी मूड में है। ऐसे में बहुत से चेहरों के टिकट काटे गए हैं और नए चेहरों को भी उतारा गया है। लेकिन अगर एक एक राज्य की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, तो हरियाणा से, करनाल से जो संजय भाटिया थे उनके टिकट काटकर अब मनोहर लाल खट्टर वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही सुनीता दुग्गल के टिकट कट गई है, वहां पर भी नया चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, क्योंकि कर्नाटका में 20 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये उम्मीदवार उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से और वहां पर 13 नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी बहुत से नए चेहरे हैं और ऐसे में जो बड़े नाम निकलकर दूसरी लिस्ट में सामने आए, उसमें नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, एन यूनियन मिनिस्टर्स के नाम निकलकर सामने आते हैं। और जो पूरी लिस्ट है उसमें काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती है कि बीजेपी ने बहुत से समीकरणों को साधने की कोशिश की है, चाहे वो उनका ज्ञान फैक्टर हो जिसमें वो गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं की बात करते हैं, या फिर जातीय समीकरण या फिर कास्ट को साधने की कोशिश की गई हो। तो बहुत सारे समीकरणों को साधते हुए ये सेकेंड लिस्ट जारी की गई है। 72 कैंडिडेट के नाम सामने आ चुके हैं और ये जो चुनावी मूड है भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ दिख रहा है कि कोई भी रिस्क लेने मूड में बीजेपी नहीं है। मेहंदी गर्ग, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और प्रतिक्रिया आ रही हैं नेताओं की इस लिस्ट को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ओवरऑल हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे। इस बार कई सीटिंग एमपी जो विनेबिलिटी है उधर का पॉलिटिकल अनिवार्य रहता है, स्थिति है और सीनियरिटी है, ये सब देके हमारा पार्टी नेतृत्व निर्णय किया है, सब उसको मानेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। एक महिला होने के नाते हमेशा उन्होंने एक बहन की तरह हमें मार्गदर्शन किया है और नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है, इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड यूथ एंड व्हेन वी लुक इनटू द लिस्ट देयर आर हाई परफॉर्मेंस people who have got experience as well as there are new faces where they have got all the energy to work with the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and under the leadership of Narendra Modi ji, I am sure that people of Karnataka will give 28 out of 28 seats this time, so that under the leadership of Prime Minister, the entire country will move forward and it will be a great powerhouse. India is going to become a developed country and a great powerhouse, and people are looking forward for it. अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता को मौका दिया है और हम उनकी सभी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। मुझे लगता है कोई कंपटीशन नहीं है।
मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के, दिल्ली के प्रत्येक वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी उनकी चिंता की है, तो मुझे लगता है जनता के पास जब हम जाएंगे और हम उनको मोदी जी के कार्यों के बारे में बात करेंगे तो जनता हमें हर हालत में हाथों हाथ लेगी। देखो, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी अपने स्तर पर वो आकलन करती रहती है उम्मीदवारों के ऊपर, और जब उन्होंने देखा होगा अच्छा और सब नेताओं से सबसे चर्चा करी होगी, सर्वे किया है, बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरली। मैंने इतना भी सुना है कि 10 तरह की सर्वे हुए हैं, उसमें उनको जो अच्छा लगा है उन्होंने निर्णय किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और हमारे मध्य प्रदेश नेतृत्व को, सभी को मैं धन्यवाद। हमारे विक्रम वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा है। मेरे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, पिछली बार मैं सांसद भी रही हूँ, अभी भी उनका आशीर्वाद है। और भाभी के भी हमारे जीजा है कालू सिंह ठाकुर, और जितने भी हैं जनप्रतिनिधि, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी से लगा के पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगी। सबने हर तरह से मेरा सहयोग किया है और पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है, मैं पूरी उस पर खरी उतरूँ। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास देना चाहूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूंगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन दूंगा। देखिए, मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल, 8 साल, 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। केंद्रीय चुनाव समिति ने मेरे नाम की घोषणा की है, मुझे वापस एक बार मौका दिया गया है। जितने भी हमारे नेता हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बार फिर से इंदौर की सेवा करने का मौका मिला है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ साथ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो भरोसा और विश्वास किया है उसमें मैं हम खरे उतरेंगे और उनको अर्पण करेंगे ये सीट। देखिए, धरना आंदोलन करने का अधिकार कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे, 1-2 दिन धरना आंदोलन करेंगे। इस प्रकार के धरना आंदोलन पार्टी के नेताओं ने और हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोगों ने भी किया है। स्वाभाविक है, इतने लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया तो उनको थोड़ा शौक लगना ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना और फिर उसके बाद में उससे शानदार ढंग से काम करना, जनता और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सरप्राइजिंग था कि पार्टी, हम लोग तो हमारा जो दायित्व दिया था वो दायित्व निभा रहे थे, लेकिन पार्टी की इतनी बखूबी है कि हमारे जैसे जो यंग चेहरे हैं जो काम कर रहे हैं उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो देख के मुझे चांस दिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ साथ सरप्राइज भी हो रहा है। विश्व गौरव, युग पुरुष, देश नायक, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को धन्यवाद देता हूँ। 6 टर्म से मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। इसके पहले मैंने महाराष्ट्र के संगठन के प्रमुख अध्यक्ष के नाते भी संगठन का कार्य किया है, मगर माननीय मोदी जी ने अभी देश कार्य में मैं अपना योगदान दे सकूं, इसलिए मुझे खासदार की प्रत्याशी संसद के चुनाव में खड़ा किया है। सर्वप्रथम तो केंद्रीय नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.